हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन ऑफ सम एलिमेंट्री कॉमन चार्ज पार्टिकल्स यूजिंग इन फिजिक्स एट द 12th लेवल। और चैप्टर इज मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म, क्लास 12th फिजिक्स। तो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोर्स, वी वांट टू इंट्रोड्यूस दीज पार्टिकल्स। और बहुत ही ज़्यादा वेल नोन पार्टिकल्स हैं। आपने हाइड्रोजन गैस का नाम सुना होगा अच्छी तरह से। हाइड्रोजन का अगर हम न्यूक्लियस देखें तो बच्चों, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, न्यूक्लियस की बात चल रही है ना। ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, इन तीनों को हर बच्चा जानता है 9th क्लास से। जहाँ भी आपने आइसोटॉप्स पढ़े हैं, 9th क्लास में आइसोटॉप्स पढ़े हैं। आइसोटॉप्स का सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। अगर आपसे कहते हैं राइट 3 आइसोटॉप्स, तो आप लिख सकते हैं 1s1, 1s2, 1s3, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो इनके जो न्यूक्लियस हैं, इनके न्यूक्लियस के कुछ स्पेशल नाम हैं। इसके न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, इसका न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन, और ट्राइटियम का न्यूक्लियस ट्राइटॉन। ठीक है, अब एक गैस और है, ये आपने हीलियम का भी नाम अच्छी तरह से सुना होगा। बहुत ही वेल नोन गैस है, इनर्ट गैस है, सबसे हल्की इनर्ट गैस। 2He4 इसके लिए सिंबल है। और बच्चों, आपने ये अल्फा पार्टिकल्स का नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो जो हीलियम है, हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये 4 ऐसे कॉमन पार्टिकल्स हैं जो बड़े आसान हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, इनके ज़रा मासेस हम कंपेयर कर लें। देखो बच्चों, इसमें ये जो नीचे सिंबल में आपको बताया, नीचे लिखा हुआ नंबर, ये बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ऊपर वाले ये बताते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएगा। तो बच्चों देखो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है ना। ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है क्या? दोनों का डिफरेंस देखो जरा, 0 है, नहीं न्यूट्रॉन है ही नहीं। ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन है ये रहा, और इनका डिफरेंस देखिए, 2 - 1 करिए तो 1, न्यूट्रॉन भी इसमें 1 है। ट्राइटियम, ट्राइटियम में क्या है बच्चों? ट्राइटियम में एक प्रोटॉन है और इनका डिफरेंस देखिए 2, तो 2 न्यूट्रॉन है इसमें। अच्छा, लिख देता हूँ बच्चों में, इसमें एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को मैं P+ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। इसमें एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को 0 और 1 लिख रहा हूँ, एक न्यूट्रॉन है। इसमें एक प्रोटॉन है और दोनों का डिफरेंस 2, 3 - 1 तो 2 आया, 0 और 1, 2 न्यूट्रॉन है। और इसमें इसमें अगर देखें तो कोई 2 है, तो इसका मतलब 2 इसमें प्रोटॉन है, और क्या है इसमें दोनों का डिफरेंस, 2 न्यूट्रॉन है इसमें, 2, 0 और 1। तो इसमें एक प्रोटॉन है केवल, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और इसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन है। अब देखो यहाँ से बच्चों, एक बात क्या, दोनों बातें क्लियर हो गई, चार्ज और मासेस का पता चल गया। देखो, मासेस देखते हैं इनके सबसे पहले, और फिर देखेंगे उसके बाद चार्ज। तो देखो मास, अगर मैं एक प्रोटॉन के मास को m लिख रहा हूँ, है ना, इसको मैं m लिख रहा हूँ, इसके लिए सिंबल मैं चूज कर रहा हूँ m। आपको बता प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00727 U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.00686, है ना, इतना ही हो। तो बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, 686 या मेरे ख्याल से 868 होता है बच्चों ये। तो मतलब ये कहने का, दोनों के मासेस में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसी से हमें ध्यान रखना। देखो इसका मास हम कह रहे हैं, अगर इसका मास m है, तो इसका मास देखो m और m, इसका मास इससे डबल हुआ। इसका मास देखिए 2 और 1 3, 3m, और इसके मास इसका होगा 4m। तो एक सीरियल में आपको ये मासेस याद हो जाएंगे, अगर इनको एक सीरियल में आप याद रख लो ना पार्टिकल्स को। अब देखिए, जो चार्ज, इसमें एक प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, है ना, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक प्रोटॉन बचा केवल, एक प्रोटॉन पर चार्ज प्लस E, है ना। यहाँ पर इसमें भी केवल एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो केवल एक प्रोटॉन ही बचेगा इसके न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन ही है ना, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो प्लस E चार्ज है,
और इस पर 2 प्रोटॉन है तो इस पर +2e चार्ज होगा, इस पर अल्फा पार्टिकल पर +2e चार्ज। ठीक है, तो ये पता चल गया। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन को हम अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति इलेक्ट्रॉन को सब जानते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg है ना। और इस पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन के मास को हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 1.67। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 10⁻27 kg, किलोग्राम में यूज होता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम है। ठीक है, तो ये वाले ज़्यादा याद रखेंगे, ये 868। इसे चाहे भूल जाओ कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए बच्चों। अच्छा, अब इस पर चार्ज नेगेटिव आपने ध्यान दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, इनका रेशो याद रख लो बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन बहुत भारी है और इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है, तो इनका जो रेशो है इनके मासेस का, वो होता है 1836। 18 की टेबल में याद रखना, 18 टू ज़ा 36, या कुछ बुक में कुछ राइटर्स इसको ऐसे भी ले लेते हैं 1837, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यही हमें याद रखना 1836, बड़े आसानी से याद हो जाता है 18 टू ज़ा 36। चलिए, ये हो गया। एक और चार्ज पार्टिकल का नाम आपने सुना है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन बच्चों इलेक्ट्रॉन का जस्ट एंटी पार्टिकल है, मतलब इसका जो मास है, मास भी इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg रहेगा, इतना मास है इसका। लेकिन इस पर जो चार्ज है ना, पॉजिट्रॉन पर चार्ज, इस पर चार्ज होता है बच्चों +1.6 इंटू 10⁻19 kg, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज है इस पर भी। मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। इसके बाद में बच्चों एक होता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल बच्चों, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीटा पार्टिकल को सभी राइटर्स इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। अगर बीटा पार्टिकल की बात हो रही है तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर बीटा पार्टिकल का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर बीटा पार्टिकल का मास यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कुछ, आपसे कह दिया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से एंटर करते हैं, सेम स्पीड से। तो बताइए फोर्स किस पर ज़्यादा लगेगा? ऑन विच पार्टिकल ग्रेटर फोर्स विल एक्ट? सेम स्पीड है, v सेम है, तो फोर्स किस पर ज़्यादा लगेगा? देखो जरा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था। साइन थीटा थीटा तो यहाँ 90 आ जाएगा। अब देखियो चार्ज दोनों पर किस पर ज़्यादा है भाई? चार्ज चार्ज किस पर ज़्यादा है? इस पर +e, इस पर +2e। वेलोसिटी दोनों की सेम बता दी और सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिस पर चार्ज ज़्यादा है ना, ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द फोर्स, इस या स्ट्रॉन्गर द फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात एक तो याद रखेंगे हम। अब अगर आपसे ऐसा कह दिया होता कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये एंटर करते हैं, एक की स्पीड है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, तो ऑन विच पार्टिकल द ग्रेटर फोर्स विल एक्ट? जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, ऑब्वियसली यहाँ से देख लीजिए, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से आप देख सकते हैं, स्पीड ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको दे दिया गया कि इनका रेशो फाइंड करिए। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक दे दिया आपको 1H2 मतलब ड्यूट्रॉन और एक दे दिया 2He4 मतलब अल्फा पार्टिकल, और दोनों की स्पीड सेम बता रहे हैं, v सेम है दोनों के लिए, और आपसे कह रहे हैं कि फोर्सेस का रेशो बताइए, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये एंटर करते हैं सेम वेलोसिटी से, तो दोनों के फोर्सेस का रेशो क्या होगा?
तो मैं लिख रहा हूं पहले इस ड्यूट्रॉन के लिए एफ डी इज इक्वल टू चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी दोनों में सेम है तो डी लगाने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, साइन थीटा भी दोनों में सेम होगा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आपको बोला हुआ है। अच्छा, और दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल, एफ अल्फा इक्वल टू क्यू अल्फा वी बी इंटू साइन थीटा, है ना। दोनों का रेशो फाइंड कर दीजिए आप, तो आ जाएगा एफ डी अपॉन एफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू डी, देखो ये वी बी साइन थीटा तो कैंसिल, क्यू डी अपॉन क्यू अल्फा। अब देखिए क्यू डी, ड्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है, प्लस ई के बराबर, अल्फा पार्टिकल पर अभी देखा था प्लस टू ई के बराबर, तो आ जाएगा 1/2, 1:2। ड्यूट्रॉन पर कम फोर्स लगेगा, अल्फा पार्टिकल पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर कहीं पर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है पी प्लस और दूसरा क्या, अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी सेम बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ये दोनों इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं, किससे, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन। तो इन पे आपसे कहा है कि फोर्स का रेशो बताइए, मैग्नेटिक फोर्सेस का रेशो, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, रेशो ऑफ फोर्स बताइए क्या होगा। तो बच्चों देखो, हमें पता है फोर्स के लिए फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ से जो v है इसकी हेल्प से हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बोला ना, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ v को हाफ एम वी स्क्वायर से, हाफ एम वी स्क्वायर से v इक्वल टू अंडर रूट 2mk, 2mk करके लिख सकता हूँ। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा q b अंडर रूट 2mk इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक अल्फा पार्टिकल लिया और दूसरा प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल, तो मैं रेशो के लिए लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखो क्यू एफ पी अपॉन एफ अल्फा इज इक्वल टू, चार्जेस दोनों के अलग अलग हैं, तो मैंने लिखा क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा बी, दोनों का सेम मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मासेस का रेशो आएगा अंडर रूट के अंदर, के से के कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम बताइए, तो अंडर रूट एम पी अपॉन एम अल्फा, और साइन थीटा कैंसिल। अब देखिए क्यू पी चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस 2e, अंडर रूट में देखिए मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता 4m, m से m कैंसिल, e से e कैंसिल, तो क्या बचा देखिए 1/2 इंटू यहाँ से भी 1/2, रूट से बाहर निकालेंगे 4 को तो 1/2, कितना आया 1/4, तो ये बनेगा बच्चों एफ पी रेशो एफ अल्फा इज इक्वल टू 1:4, ये रेशो आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इनका हम अच्छी तरह से इनको देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टिकल्स का जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन आपको याद रखना पार्टिकल्स का, अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। आगे भी हम डुअल नेचर में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, डी ब्रॉय प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पार्टिकल्स से बहुत आते हैं, तो इनको याद रखिएगा बच्चों। थैंक यू।